पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराइए, ओलंपिक मेडल लेके आइए। ब्रॉन्ज से भारत अब बोर हो चुका है और इंडिया मांगे गोल्ड। वॉल पे भी हमने आपको लिखवाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। भारतीय हॉकी के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्यों? चलिए आपको खबर सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय हॉकी के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। आज टीम इंडिया सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी और सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जो टक्कर है वो जर्मनी से होगी। 10:30 बजे रात में यह मुकाबला खेला जाएगा, भारत और जर्मनी के बीच का मुकाबला। और अगर आज जीत जाती है टीम इंडिया तो सिल्वर या गोल्ड पक्का हो जाएगा। टीम इंडिया चली जाएगी सीधा फाइनल में। अगर आपको याद हो तो यह मुकाबला जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला है, फिर चाहे पिछले मैच में शूट आउट तक मुकाबला गया हो, वहां पे ग्रेट ब्रिटेन को हराना हो या फिर वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराना हो, कमाल की प्रैक्टिस चल रही है, कमाल की फॉर्म में है खिलाड़ी। और दीपेश मतलब अच्छी खबर, खिलाड़ी जो है सारे टच में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सारे के सारे खिलाड़ी टच में नजर आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म लगातार कर रहे हैं। एक टीम की तरह हमारी टीम खेल रही है और हरमनप्रीत ने तो कह भी दिया है, कैप्टन सरपंच साहब ने तो सीधी सीधी कह भी दिया कि भाई हम गोल्ड जीतना है, हमारे दिमाग में सिर्फ इस बार गोल्ड चल रहा है। जीत लिया हमने पिछली बार ब्रोंज मेडल, 41 साल बाद इतिहास हमने ठीक कर दिया, अब 44 साल बाद हमको गोल्ड मेडल चाहिए। तो इस तरह की बातें, इस तरह की मेंटेलिटी जब किसी कप्तान की हो जाती है तो फिर तो भाई कहीं ना कहीं मुकाबला तगड़ा है। और ये वही जर्मनी की टीम है जिसे लास्ट टाइम हमने हरा के ब्रोंज मेडल जीता था। अब वही जर्मनी की टीम हमारे सामने है और दिमाग में एक चीज़ रखनी होगी कि बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। अब आपके पास फाइनल जीतने का एक बिल्कुल जेन्युइन चांस है गोल्ड मेडल जीतने का अपने देश के लिए एक बार फिर से। लेकिन इस चीज को सोच के हल्के में भी नहीं लेना होगा, खेलना होगा, अच्छी हॉकी खेलनी होगी, तभी गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल जी, अच्छी हॉकी खेलनी होगी। लेकिन इस बड़े मैच से पहले, सेमीफाइनल के बड़े मैच से पहले टीम इंडिया को एक झटका भी लगा है। क्या है ये झटका? और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है सेमीफाइनल से पहले, क्योंकि बड़े क्रूशियल खिलाड़ी हैं अमित रोहिदास, वो ये मुकाबला नहीं खेल पाएंगे आज के मैच में। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि डिफेंडर अमित रोहिदास को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था। हॉकी की जो स्टिक है वो बहुत एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आप नहीं ले जा सकते। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में ये रेड कार्ड उनको मिला था और 40 से ज्यादा मिनट तक भारत जो है वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेला था। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलकर ये ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया ने हासिल की थी। और आज का मुकाबला भी अमित रोहिदास नहीं खेल पाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं स्टार्टिंग 11 में दीपेश। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने जज्बा दिखाया, नो डाउट आप सम्मान करेंगे, आप तारीफ करेंगे इस चीज की कि 10 खिलाड़ियों के साथ आपने मुकाबला जीता। लेकिन एज अ टीम आप ये कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि हर बार ये जज्बा, हर बार ये फाइट नहीं हो सकती है। कुछ मिनटों के लिए ये जज्बा दिखाना कि 10 खिलाड़ी से खेलना हमेशा अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूलना नहीं होगा कि मेंटल से ज्यादा फिजिकल गेम भी है। और ऑब्वियस सी बात है, एक मैच पे एक टीम के 11 खिलाड़ी हैं और एक टीम के 10 खिलाड़ी, तो आपको वहां पे दिक्कत का सामना बार बार करना पड़ता है। आज अमित रोहिदास टीम के साथ नहीं होंगे। कितना बड़ा झटका है दीपेश सबसे पहले तो, और पूरा विवाद क्या था, पूरा मामला क्या था, वो भी एक बार समझाइए। मामला यही था कि उनकी जो स्टिक थी मैच के बीच में, उन्होंने थोड़ी स्टिक उठाई जो कि सच में गलत है। मतलब आप स्टिक हवा में नहीं ले रहे, फाउल था, लेकिन रेड कार्ड मिलना, फिर रेड कार्ड के बाद एक मैच के लिए बैन भी कर देना, मतलब एक मैच के लिए सस्पेंशन उनको थमाया गया, वो थोड़ा सा था। लेकिन ठीक है, अब उस चीज से भी ऊपर उठना होगा, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते बिल्कुल भी उसी चीज पे आप पीछे रह के ना काम नहीं कर सकते। बहुत हद तक ठीक है, हमको नुकसान हुआ है क्योंकि टीम के, पूरे देश के बहुत सालों से सबसे बेस्ट डिफेंडर हैं अमित रोहिदास, हमको नुकसान होगा। लेकिन जब भाई बात आपके दिमाग में जीत की चल रही होती है ना, जब आपके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि नहीं मेरे को उससे ज्यादा, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, पूरी टीम जब एक ही लक्ष्य की ओर सोच रही होती है, गोल्ड मेडल, तो अमित रोहिदास के भी बहुत सारे रिप्लेसमेंट आपको मिल जाते हैं। और शायद पिछले मैच में तो बिना रिप्लेसमेंट में के ही आपने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को हरा दिया था। क्या 40 मिनट करीब खेली थी हॉकी 10 प्लेयर्स के साथ, उसके बावजूद भी मैच को बचाया। और जब मैच को बचाया तो पेनल्टी शूटआउट में अपने नाम भी कर लिया। तो जो फ्लॉज हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको पीछे भूलकर, उनको पीछे छोड़कर आपको काम करना होगा। और शायद इसी तरीके से भारतीय हॉकी टीम कर भी रही है, क्योंकि ठीक है, एक अपील हमने की थी FIH से कि नहीं, हमारे प्लेयर के ऊपर से बैन हटा दीजिए, सस्पेंशन हटा दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए। लेकिन अब मेरे कान में एक भी बात कहीं से ऐसी नहीं आई कि अमित रोहिदास के बिना हम बहुत वीक फील कर रहे हैं। नहीं, उनके जगह पे भी बहुत सारे डिफेंडर ऐसे हो सकते हैं जो अच्छा खेल सकते हैं। और खैर क्या कहना भाई, आपके स्ट्राइकर्स इतनी अच्छी फॉर्म में है, कप्तान हरमनप्रीत
कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें स्कोर नहीं किया वो भाई ने। इस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक है पूरी टीम की ओर से। मनदीप हो, मनप्रीत हो, इसके अलावा गुरजंट हो, सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में हैं। अगर वो अच्छे फॉर्म में होंगे तो आपके लिए मेडल बिना अमित रोहिदास के भी पक्का हो जाएगा। बिल्कुल जी, मेडल पक्का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय हॉकी का दीपेश इतिहास ही इतना कमाल का रहा है, क्योंकि इसीलिए शायद इतना बेहतरीन इतिहास रहा है। फिर अचानक से ऐसा लगा, बीच में एक समय आया जब लगा कि भाई भारतीय हॉकी गुमनामी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर से इन खिलाड़ियों ने वो जज्बा, वो जोश दिखाया है। बैक टू बैक 2 ओलंपिक के सेमीफाइनल में हमने जगह बनाई। पिछली बार तो फिर भी हम ब्रॉन्ज मेडल से मान गए, लेकिन इस बार गोल्ड से कम टीम को कुछ नहीं चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है इंडियन फैंस की मुराद। भारतीय फैंस को हॉकी में गोल्ड मेडल की उम्मीद है, होनी भी चाहिए। कमाल का खेल रही है टीम इंडिया, और भारतीय टीम आज अगर जीत गई तो सिल्वर या गोल्ड मेडल तो पक्का हो ही जाएगा। और 1960 में आखिरी बार भारतीय टीम ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। भारत ने 1980 में आखिरी बार गोल्ड जीता था, और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में दूसरा सेमीफाइनल स्पेन बनाम नीदरलैंड है, जिस पर नजरें रहेंगी। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में भिड़ती नजर आएगी भारत और जर्मनी के मुकाबले के विजेता से। इसीलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं। और दीपेश, ये कितना बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पिछले ओलंपिक में आपने इसी टीम को हराया और आपने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज टीम इंडिया के साथ है। थोड़ा सा इस चीज़ को भूलना होगा, आप हल्के में नहीं ले सकते। जर्मनी की टीम ने भी अर्जेंटीना को हराया। अर्जेंटीना 2016 की गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी, तो ठीक है, वो एडवांटेज है आपके पास। मतलब आप इन टीमों को हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आपने 52 साल के बाद हराया, आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, सब कुछ आपके अभी हाथ में है, आपके दिमाग में है, आप अच्छी जीत हासिल करके आए हैं। लेकिन स्टिल अच्छी हॉकी ही खेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक मौका आपने सामने वाली टीम को दिया, उनको गोल मिल जाएगा, और गोल मिलते ही फिर सामने वाली टीम बिल्कुल अटैक करती है। जर्मनी की टीम भी बड़ी अच्छी टीम है, कोई ऐसी हल्की फुल्की टीम नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है उनकी टीम में भी, अगर आप देखेंगे गोंजालो पियात पहले खेलते थे अर्जेंटीना की तरफ से, अर्जेंटीना को मेडल जिताया, फिर अर्जेंटीना की टीम ने उनको खेलने से मना कर दिया 21 में। वो जर्मनी आते हैं, जर्मनी की टीम की ओर से आके क्वार्टर फाइनल में गोल स्कोर करते हैं अर्जेंटीना के अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट। तो वो कितना मेंटली स्ट्रांग खिलाड़ी है, कुछ वैसी ही पूरी जर्मनी की टीम है। आप हल्के में किसी को नहीं ले सकते। इस वजह से मैं यही देखता हूं कि ठीक है, चीजें आपके हक में हैं, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में हैं, लेकिन फिर भी आपको यहां से अच्छा हॉकी खेलनी ही होगी, कम से कम फाइनल में जगह बनाने के लिए। बिल्कुल जी, बेहतर हॉकी आपको खेलनी होगी, क्योंकि अगर जर्मनी की बात करें तो रैंकिंग्स में क्या डिफरेंस है दोनों टीमों के, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दोनों टीमों की अगर बात करें तो भारत के मुकाबले जर्मनी की रैंकिंग बेहतर है, और इस चीज को आप बिल्कुल हल्के में नहीं आंक सकते। दीपेश ने जो बात कही, कंप्लीटली अग्रीइंग ऑन दैट। जर्मनी वर्ल्ड रैंकिंग में 4थे नंबर पे है दीपेश, और भारत की बात करें तो टीम इंडिया इस समय 5वें नंबर पे है। यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो जर्मनी आर हॉट फेवरेट्स। ओलंपिक से पहले अभ्यास मैचों में हालांकि भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 मैचों में भारत को 5 में जीत मिली है। तो अगर करंट फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, नो डाउट, और रैंकिंग भी जर्मनी की बेहतर है। लेकिन शायद एक एक्स फैक्टर होगा कि पिछले ओलंपिक में आपने बेहतर परफॉर्म किया था, आपने इनको सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हराया, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और हालिया फॉर्म जो है आपका वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करता है। इसलिए शायद ये मुकाबला भले वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जर्मनी हॉट फेवरेट्स हो, लेकिन भारतीय टीम पे नजरें बिल्कुल बनी रहेंगी। बिल्कुल, रैंकिंग के ओलंपिक्स में रैंकिंग मैटर नहीं करती। कई बार बहुत सी टीमें होती हैं जिनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी रैंकिंग कई बार चीज़ें मैटर नहीं करती है। रैंकिंग तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन भारत ने जर्मनी को हरा के ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। तो रैंकिंग्स की ओर नहीं देखना चाहिए, फॉर्म की ओर देखना चाहिए। करंट फॉर्म किसकी अच्छी है? भारतीय टीम ने बड़ा अच्छा किया, 52 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा के आए हैं, ग्रेट ब्रिटेन को 10 खिलाड़ियों के साथ हरा के आए हैं, और पिछली बार के ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। तो इस बार भी क्यों ना, मतलब कम से कम फाइनल तक तो जाना चाहिए। मतलब मैं तो गोल्ड की ही बात कर रहा हूं, लेकिन पहले वही पड़ाव में तो आपके जर्मनी खड़ी है, जर्मनी की टीम को हराना होगा। चलिए जी, जर्मनी को हराएंगे, लेकिन जर्मनी को अटैक तो करने वाला काम स्ट्राइकर्स करेंगे, लेकिन डिफेंड करने में द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं पीआर सुजेश, और उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी रहेगी। पीआर सुजेश का ये आखिरी ओलंपिक होने वाला है, और क्यों उनके लिए खास है, और उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पीआर सुजेश के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अब तक इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया है। 36 साल के सुजेश का ये आखिरी टूर्नामेंट है, उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। सुजेश संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो टूर्नामेंट है ये मेरा आखिरी होगा। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच के हीरो थे पीआर सुजेश, और टोक्यो में जर्मनी को हराकर ही भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आज कहीं ना कहीं पीआर सुजेश पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दीपेश, और पीआर सुजेश द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में ऐसा करके भी दिखाया उन्होंने।
बिल्कुल करके दिखाया। पिछले ओलंपिक में कितने सालों से करके दिखा रहे हैं। पिछले मैच की अगर आप बात करें, मैच की बात, हाँ, बहुत सारे ऐसे पेनल्टी शूटआउट्स हैं जो मतलब इतने सालों में पीआर श्रीजेश ने हमें जीत दिलाई है जिनमें, और भाई ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो है, ये खिलाड़ी बिल्कुल पागल है भाई, मैं ये बात मानता हूं, वो हॉकी से बहुत ऊपर अब उठ चुके हैं। जैसे कोई कोई खेल होता है ना, किसी किसी खिलाड़ी की वजह से जाना जाता है, पीआर श्रीजेश के साथ वो केस है। और ऐसे खिलाड़ियों को, जैसे जिस तरह आपने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में 2011 का वर्ल्ड कप जिता के विदाई दी थी, कुछ ऐसी विदाई श्रीजेश भी कम से कम यहाँ डिजर्व करते हैं। चलिए जी, विन फॉर श्रीजेश, विन फॉर इंडिया, और इंडिया मांगे गोल्ड, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। गोल्ड से कम इस बार कुछ भी नहीं, मेडल का कलर बदलना है। जर्मनी के खिलाफ इंपॉर्टेंट मुकाबला है। टीम इंडिया किस तरीके से प्रदर्शन करेगी, भारतीय हॉकी की जो इज्जत है वो दोबारा से वापस लानी है। वो जो शोहरत थी हमारी, जो सुनहरे पल थे हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज, अब उनको दोबारा से रीलिव करने का समय आ चुका है। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, आप भी मुकाबले को लगातार देखते रहिए, और मुकाबले और पूरे ओलंपिक से जुड़ी जितनी भी बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए, थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे। अगर इंडियन टीम बेहतर परफॉर्म करती है तो भी, नहीं कर पाती है तो खैर उसके बारे में सोचना ही नहीं है, खैर एनीवेज, बट स्टिल आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।